गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 6th क्लास का 6th लेसन जो हम कर रहे थे। आगे करेंगे जैन धर्म तक कर चुके थे, महावीर स्वामी तक अलग अलग संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों लोगों को राजा से तक कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं भी लिखी। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। इस भिक्षुक भिक्षुणियों को जो रहने के लिए स्थायी निवास बनाए गए थे उनको कहते थे विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भू स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। कहाँ पर होता था? किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भू स्वामी दान में दे देता था, उन पर विहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षुक और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में पढ़ोगे। अगला है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की मतलब जो व्यक्ति का जीवन था उसे 4 आश्रम में बांट दिया था। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, फिर था वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना होता था। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। कौन थे? ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन और सद कार्य। सद मीन्स अच्छे। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रभाव, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है।
ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, वो आपको हिस्ट्री की कॉपी में करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से भी करने हैं, जैसे लेसन में पढ़ाया आपको। जैसे जरथ्रुस कौन थे? एक ईरानी पैगंबर। लेसन शुरू से ही इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। जैसे बुद्ध के बारे में है, महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में है। जैसे था बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, बाद में इन्हें गौतम के नाम से भी जाना गया। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे। कहाँ पर इन्हें बौद्ध गया के ऊपर की तपस्या की? कहाँ पर तपस्या की थी? बिहार में, बौद्ध गया में। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? बौद्ध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं।